टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो चार्ट पर एक ग्रीन कैंडल के ठीक बगल में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। अगर कोई बड़ी ग्लोबल न्यूज़ नहीं आती है तो नॉर्मल कंडीशंस हेविली एक गैप डाउन ओपनिंग का इशारा कर रही हैं। ऐसे में फोकस कंप्लीटली की रेजिस्टेंस लेवल्स से आने वाले पुलबैक्स को आइडेंटिफाई करने पर हो। माइंडसेट और मार्केट के बड़े मूव्स में कितना डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। सेक्शन 1 प्रोसेस वर्सेस गैम्बलर माइंडसेट, फिर सेक्शन 2 टाइनी रिस्क मैसिव रिवॉर्ड्स, उसके बाद सेक्शन 3 द पावर ऑफ पुट ऑप्शंस और आखिर में सेक्शन 4 टुमारो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम ट्रेडिंग सर्वाइवल की साइकोलॉजी से शुरुआत करेंगे और सीधा अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए उन एग्जैक्ट एक्शनेबल लेवल्स तक जाएंगे जो काफी क्रूशियल होने वाले हैं। प्रोसेस वर्सेस गैम्बलर माइंडसेट, एस्केपिंग द FOMO ट्रैप। सबसे पहले उस साइकोलॉजिकल डिवाइड को समझना बहुत जरूरी है जो एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल को उन लोगों से अलग करता है जो अपनी सारी कैपिटल गवा बैठते हैं। सोचिए, एक गैम्बलर मार्केट को बिल्कुल किसी रूलेट व्हील की तरह देखता है। जब मार्केट उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो अपने लॉसेस को कवर करने के चक्कर में दाव और बड़ा कर देते हैं, या फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बिना सोचे समझे कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हैं, बस एक लकी बाउंस की उम्मीद में। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर शांति से अपने प्रूवन सेटअप का वेट करता है। वो स्ट्रिक्टली 10% के लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और 300% से ज्यादा गेंस का टारगेट रखते हैं। ये डिफरेंस सच में एक गेम चेंजर है। यहां पर ये कोड बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात करता है। बिफोर रिकवरिंग लॉसेज, बिग लॉसेज मस्ट बी स्टॉप्ड। यानी प्रॉफिट कमाना तो बाद की बात है, सबसे पहले मार्केट में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। एक लाल होते हुए पोर्टफोलियो को हरा करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने बड़े नुकसान को फौरन रोका जाए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टाइनी रिस्क मैसिव रिवॉर्ड्स, द मैथमेटिक्स ऑफ एसिमेट्रिक रिस्क। चलिए देखते हैं कि एक प्रोसेस ड्रिवन सेटअप के एक्चुअल मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं और कैसे मैथ एक गारंटीड एज प्रोवाइड करता है। अगर स्ट्रिक्टली प्रोसेस फॉलो किया जाए तो क्या होता है? हाल ही में एक जबरदस्त टेक्स्ट बुक मूव कैप्चर किया गया था। स्टेप 1 था 24,100 के लेवल पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन का वेट करना। स्टेप 2 में 30 रुपए पर एकदम सटीक एंट्री ली गई और स्टेप 3 वहां से एक क्लियर कॉन्टिन्यूएशन मिला जिसका एग्जिट सीधा 160 रुपए पर हुआ। ये एक सिंपल फॉल्स ब्रेकडाउन से शुरू होकर एक मैसिव मल्टी बैगर रिटर्न बन गया। इस पूरे मूव में सबसे शॉकिंग चीज क्या थी? ये नंबर 1 से 2 रुपए। ये वो एक्सट्रीमली टाइनी स्टॉप लॉसेज हैं जो इस सिस्टम को वर्चुअली फुल प्रूफ बनाते हैं। सोचिए, 50 रुपए के प्रीमियम पर सिर्फ 1 या 2 रुपए का रिस्क। अगर ट्रेड गलत भी साबित हो जाए तो नुकसान इतना छोटा है कि कोई टेंशन ही नहीं। जब एक स्ट्रिक्ट मैक्सिमम लॉस की लिमिट जो कि सिर्फ 10% है उसे एक 400% के पोटेंशियल गेन के सामने रखा जाए तो गलत होने का सारा डर और एंग्जाइटी वहीं खत्म हो जाती है। ये क्लियर मैथमेटिकल एडवांटेज दिखाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द पावर ऑफ पुट ऑप्शंस वेयर द बिग मूव्स हैपन। अब समझते हैं कि इन मैसिव एसिमेट्रिक मूव्स को कैप्चर करने के लिए किस खास इंस्ट्रूमेंट पर फोकस किया जाता है। डेटा एकदम क्लियर स्टोरी बताता है कि सबसे फास्ट और सबसे एग्रेसिव वेल्थ जनरेशन हमेशा पुट यानी PE साइड पर होता है। कॉल साइड अक्सर काफी स्लगिश रहती है। पता चलता है कि प्रीमियम 40% प्रॉफिट पर अटक गया और फिर कोलैप्स होकर 0 हो गया। वहीं पुट साइड पर एक एक्सप्लोसिव मोमेंटम होता है जहां प्रीमियम रैपिडली 5 रुपए से उड़कर 30 रुपए तक चला जाता है। इस एक्सप्लोसिव मूव को कैच करने की एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिसे बेटर हीरो जीरो कहा जाता है। इसमें होता यह है कि मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को खरीदा जाता है। इसका टोटल कॉस्ट इतना कम होता है कि स्टॉप लॉस लगाने की एंग्जाइटी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। एक्सपायरी के स्टैंडर्ड स्ट्रेस के बिना छोटे प्रीमियम को डबल करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। और आखिर में सेक्शन 4 टुमारो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नेविगेटिंग द नेक्स्ट सेशन। अब हम इस प्रोसेस ड्रिवन लॉजिक का यूज करके आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए डिफिनिटिव बाउंड्रीज मैप करेंगे। फोकस इस बात पर रहेगा कि अगले सेशन में की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। अगर हम करंट टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो चार्ट पर एक ग्रीन कैंडल के ठीक बगल में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। अगर कोई बड़ी ग्लोबल न्यूज़ नहीं आती है तो नॉर्मल कंडीशंस हेविली एक गैप डाउन ओपनिंग का इशारा कर रही हैं। ऐसे में फोकस कंप्लीटली की रेजिस्टेंस लेवल्स से आने वाले पुलबैक्स को आइडेंटिफाई करने पर होना चाहिए।
ये टेबल अगले सेशन के लिए एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। इसमें साफ लिखा है कि 24,100 के पिवट पॉइंट पर कैसे रिएक्ट करना है। अगर मार्केट 24,100 के नीचे ही रहता है तो बाय स्ट्रिक्टली बेरिश रहेगा, जहां पुट साइड पर फोकस होगा और टारगेट होगा 23,800। लेकिन अगर मार्केट 24,100 को ब्रेक करके वहां सस्टेन कर जाता है, तभी जाकर सेंटिमेंट बुलिश बनेगा और टारगेट शिफ्ट होगा 24,300 पर। पर क्या हो अगर मार्केट एक गैप अप देकर ट्रिक करने की कोशिश करे? अगर गैप अप होता है और मार्केट तुरंत उस 24,100 की सीलिंग से टकराकर वहां फेल हो जाता है, तो प्रोसेस स्ट्रांगली डिक्टेट करता है कि तुरंत पुट पोजीशंस ढूंढी जाएं ताकि लोअर लोज कैप्चर किए जा सकें। और जब तक वो 24,100 का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, ये नंबर 23,800 मार्केट के अगले बड़े डाउनवर्ड मूव के लिए एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी मूव यही है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए, क्या अल्टीमेट गोल हमेशा हर एक ट्रेड पर 100% सही साबित होना है, या फिर एक ऐसे प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो उस वक्त कैपिटल को प्रोटेक्ट करे जब मार्केट उलटने लगे? किसी इमोशनल बायस को पकड़कर बैठने का रिजल्ट हमेशा लॉस होता है। एक मैथमेटिकली प्रूवन प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट ही ट्रेडिंग में लंबे समय तक सर्वाइवल और प्रॉफिट दे सकता है। सोचना जरूर इस बारे में।